तीन चीजें हैं दुनिया में, शरीर, संबंध और संपत्ति, हमारे और आपके हिसाब से नहीं चलती, वो अपने हिसाब से चलती है। संपत्ति का अपना हिसाब है, संबंध का अपना हिसाब है, और शरीर का भी अपना हिसाब है। शरीर अपना हिसाब किताब खुद करता है। आप बहुत अच्छे से बैठे हैं, अभी एक युवक आया, उसने कहा 26 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ गया महाराज। उसके आवाज को सुनकर के कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी कहते हैं शरीर, संबंध और संपत्ति अपने हिसाब से नहीं चलती। आप भी इस बात को समझिएगा। जिस परिवार के लिए लगातार घुले मिले हैं, घोटने में लगे हैं, मेहनत करने में लगे हैं, उसमें संबंध आपके हिसाब से नहीं चलते। आप सोचते हैं कि बहन की लड़की की शादी अच्छे घर में कर देंगे, कर नहीं पाएंगे। वो भी कुछ सोचती होगी अपने बारे में। हर आदमी का अपना दिमाग है, हर आदमी की अपनी चाल है, अपने कर्म के उदय हैं, हर आदमी की गति और आगति है। हम किसी के नियंता और नियंत्रक हो नहीं सकते। संबंध अपने हिसाब से नहीं चलते। आप बताइए, जिस संबंध को आपने खूब बचाने की कोशिश करी अपने जीवन काल में, क्या आपके बचाने से वो बच गया? जिसको आप सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, आज वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। संबंध बचाने से नहीं बचता, अपने हिसाब से नहीं चलता। शरीर अपने हिसाब से नहीं चलता। आप सोचते हैं शरीर आपके हिसाब से चलता है। आप बताइए, क्या आप अपना ब्लड प्रेशर बिना गोली के कंट्रोल कर सकते हैं? आपके अंदर है, शुगर आपके अंदर है, ऑर्थराइटिस आपके अंदर है, आपके हार्ट का परसेंटेज ऑटोमेटिकली डाउनफॉल में जा रहा है, आपके अंदर है, आपके हेयर फॉल्स हो रहे हैं। क्या ध्यान के माध्यम से आप अपने हेयर फॉल्स रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, क्योंकि शरीर आपके हिसाब से नहीं चलता। शरीर का अपना हिसाब है। इतने सारे लोग बैठे हैं, दुनिया भर की योजनाएं बना रहे हैं। अगर कहूं कि इसमें से 4 लोग इसी महीने मरने वाले हैं, उनमें से कोई भी 4 हो सकता है। कुर्सी में बैठे हुए वो लोग भी हो सकते हैं जो पहले ही से ऊपर उठ गए हैं, और ऊपर उठने में थोड़ा सहूलियत होगी, है ना। जब आप जमीन छोड़ करके कुर्सी में बैठ जाते हैं, इसका मतलब है आपने ऊपर उठने की तैयारी कर ली है। ऊपर उठने में अब थोड़ी सहजता हो जाएगी। बोले क्या 1.5 फुट तो उठ ही गए, अब थोड़ा सा और उठना है। तो राजू उठने में समय ज़्यादा नहीं लगता। शरीर आपके हिसाब से नहीं चलता, संपत्ति आपके हिसाब से नहीं चलती। संपत्ति आपके हिसाब से कहाँ चली? कितना पैसा कमाते हो, दिन भर रात भर एक घर में 3-3 4-4 लोग मेहनत करते हैं, उसके बाद भी रोना है, महाराज कमाते तो बहुत हैं, पैसा बचता नहीं, कहाँ चला गया? संपत्ति आपके हिसाब से नहीं चलती, उसकी अपनी चाल है। वो सिर्फ पुण्यात्मा के पैर दबाती है, पापियों से मेहनत करवाती है, पुण्यात्मा के पैर दबाती है। वही भोग पाता है। तुम सिर्फ कमा सकते हो, धन को भोग नहीं सकते। पुण्य की शक्ति में और भोग की शक्ति में जमीन आसमान का अंतर होता है। गुरुजी ये बात बार बार कहते थे, हम सबसे कहते थे और बोलते थे, जाना संसार में तो बताना उनको भी कि पुण्य की शक्ति और भोग की शक्ति में जमीन आसमान का अंतर। पुण्य की शक्ति कैसी? पुण्य की शक्ति में 6 खंड का 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान, 4 मकान, 5 मकान, 6 मकान बना सकते हैं। 200 एकड़ जमीन हो सकती है, 5-10 बड़ी दुकानें हो सकती हैं, 2 किलो सोना, 50 कुंटल चांदी हो सकती है। पुण्य की शक्ति है। भोग की शक्ति में क्या है? 6 खंड के मकान में क्या हर कमरे में घुसने की ताकत है तुम्हारी? नहीं है महाराज। बहू के कमरे में चले जाएं और कोई देख ले तो लोग बोले, लो जे बहू के कमरा से निकल रहे हैं। और बहू भी बोले, जे ससुर जी हमारे कमरा में का चेक कर बे आए थे, कुछ ना कुछ तो ढूंढ रहे होंगे। कितनी मर्यादा है, बनाया है। पुण्य की शक्ति है, भोग की शक्ति नहीं है। 2 घड़ी एक साथ पहन नहीं सकते। 2 चैन पहन ली तो दूसरा कोई पूछ लेगा, एक तो तेरी है, एक किसकी है ये बता। उसमें आफत है।
दो अलग अलग रंग के जूते एक साथ नहीं पहन सकते, नहीं तो जोकर कहलाएंगे। भोग की शक्ति सीमित है। 5-7 हजार रुपए का एक जूता पहन लिया, तुम्हारी इससे ऊंची की सोच ही नहीं है, तुम इससे ऊपर खरीद भी नहीं सकते, इससे ऊपर तुम दान भी नहीं दे सकते। भोग की शक्ति सीमित है, पुण्य की शक्ति अपार है। अपार है पुण्य की शक्ति। पुण्य की शक्ति से तो बहुत कुछ इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन भोग की शक्ति सीमित है। भोग की शक्ति कैसी है महाराज? जब टीवी में वो बड़ी वाली थाली वाला खाना देखते हैं ना, जिसमें 100 कटोरियां लगी रहती हैं, रसगुल्ला है, कलाकंद है, जलेबी है, इमरती है, दही है, पकौड़ा है, फिर उसमें अच्छी सब्जी है, फिर रायता है, फिर पापड़ है, फिर अचार है, उसके बाद नमकीन है, फरसान है, फिर तंदूरी रोटी है, फिर मिस्सी रोटी है, दाल मखनी है। ऐसा लगता है सब खा लें। लगता होगा ना आपको भी कि जब पता चले कि कहीं पर 4,000 रुपए की थाली है, कोई फ्री में खिलाए, एक थाली माल तो खा लेंगे। एक बार इच्छा तो होती होगी, एक बार ट्राई मार के देखते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं लोलुपता हो सकती है, भोग की शक्ति नहीं है। जैसे ही वो थाली सामने रखेंगे ना, तो एक रोटी खा करके 1 कटोरी दाल खा पाओगे, पानी पियोगे, बोलोगे पेट भर गया। गलती से सब खा लिया तो फिर अगले 4 दिन तक कुछ नहीं खाओगे, सिर्फ हाजमोला खबेगी। क्यों? क्योंकि भोग की शक्ति पुण्य की शक्ति में बैलेंस नहीं है। पुण्य की शक्ति ये, भोग की शक्ति ये भोग की शक्ति धीरे 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 नष्ट हो रही है। एक दिन ऐसी नष्ट होगी कि ये शरीर भी जो भोग का साधन है, ये भी तुम्हारा साथ देना बंद कर देगा।